सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये एक शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको जीपैट के 2024 के क्वेश्चन पेपर जो है उसको एनालाइज करूँगा। तो मैंने क्वेश्चन पेपर को देखते हुए सब्जेक्ट्स लिखा है और उन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस लास्ट पेपर में आए थे उनको एक नोट डाउन किया है। इसको एक पेपर एनालिसिस बोलते हैं। मैं आपको ऑलवेज़ कहता हूँ कि पेपर को एनालाइज करो, है ना। तो पेपर एनालाइज कैसे करते हैं ये आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखो, मैंने इस पे मुझे टाइम लगा है, आपको भी टाइम लगेगा अगर आप करोगे तो, लेकिन दैट आई थॉट कि एक वीडियो मैं बना देता हूँ ताकि आप नेक्स्ट किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या फिर नाइपर किसी भी एग्ज़ाम का अगर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले अब देखो, आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है वो किस चैप्टर से आपका आया है या फिर किस सब्जेक्ट से आया है, उनको नोट डाउन करो सब, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, मान लो जीपैट के 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है। सो फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। डिस्पेंसिंग फार्मेसी के जो क्वेश्चंस है वहाँ से हम लोग को 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। मतलब जो प्रेस्क्रिप्शन, पोजोलॉजी, ये वाला जो सेक्शन है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से हम लोग को एक ही क्वेश्चन मिला था, राइट। सो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जहाँ से आपका प्री फॉर्मुलेशन से लेकर जितने भी फॉर्मुलेशन से सब है, 13 क्वेश्चन मिले थे सब्जेक्ट से, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से। फिज़िकल फार्मेसी से आपका जो रियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट से आपका है ना, वहाँ से आपका 4 क्वेश्चन आया था। इंजीनियरिंग वाले सेक्शन से 4 क्वेश्चन आया था, ओके। फार्मा इंजीनियरिंग से ड्राइंग, मिक्सिंग, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, ऑल्दो ये जूरिस्प्रूडेंस अदर सब्जेक्ट में भी लेते हैं कोई, लेकिन इस पे 5 क्वेश्चन मिले थे। एंड ये 5 पे आपको 20 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि ये डायरेक्ट आस्क क्वेश्चन है। बायो फार्मास्यूटिक्स वाले पार्ट से आपका एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इससे आपका 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2 से आपका 1 तो होना ही चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो कंपार्टमेंट मॉडल्स हैं या फिर सिंपल जो फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी है उसमें बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंट स्टडी, है ना। आते हैं कोलॉजी पे। तो कोलॉजी पे मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली इसको लिखा है कि जनरल फार्माकोलॉजी से आपका 6 क्वेश्चन आया था। तो ये 6 में आपका मिनिमम 5 तो होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी से आपका 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि ये वाला सेक्शन इजीली हो जाते हैं। ऑटाकॉइड से हम लोग को 1 क्वेश्चन मिला था, एंडोक्राइन से 1 क्वेश्चन मिला था, ब्लड से 1 क्वेश्चन मिला था, एएनएस से 1 क्वेश्चन, सीएनएस से 1 क्वेश्चन, सीवीएस से 3 क्वेश्चन मिले थे हम लोगों को, किडनी से 1 क्वेश्चन, मतलब डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक्स से, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जीपैट पेपर में, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, मतलब 1-2 करके होते हैं नॉर्मली सॉल्व। यहाँ पे 6 क्वेश्चन मिले थे हम लोगों को। हैप की बात करें तो हैप से या फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से हम लोगों को टोटल 14 क्वेश्चन मिले थे। 14 क्वेश्चन मिले थे हैप से। एंड पैथोफिजियोलॉजी से हम लोगों को मिला था 6 क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी एंड एलाइड। अब आते हैं फार्माकोग्नोसी पे। कोग्नोसी से क्वेश्चंस आए थे इस बार सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट। रेजिन से मिले थे 2, अल्कालॉइड से क्वेश्चंस नहीं आए थे, विच वॉज शॉकिंग एक्चुअली। इंट्रोडक्शन से 2 आए थे, ग्लाइकोसाइड से 2 आए थे, लिपिड वोलेटाइल से 2 आए थे, टैनिन से 2 आए थे। सो ये हो गया हम लोग का 2, 4, 6, 8, 10 ही क्वेश्चंस होते हैं ना। और इसमें से हम लोग ट्राई करेंगे कि मिनिमम 7 या 8 तो इजीली हो जाए विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ओके। नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट। सो अदर सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन आए थे। अब देखो, मैंने केमिस्ट्री को ऐसे ही लिखा है, लेकिन केमिस्ट्री अदर सब्जेक्ट इस साइड पे आपका है केमिस्ट्री, इस साइड पे आपका अदर सब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना। मेडिसिनल केमिस्ट्री से हम लोग को मिला था 14 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा कम मार्क्स सबको इसी पार्ट से मिलेंगे, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आए थे इस बार। एनालिसिस से आपको 6 क्वेश्चन मिले थे, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल। इनऑर्गेनिक से 3 क्वेश्चन आए थे। सो इनऑर्गेनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑर्गेनिक पे आपको 7 क्वेश्चन मिले थे। यहाँ पे ट्राई करेंगे हम लोग इतने सारे क्वेश्चन में से जितना हो सके ट्राई करो कि ऑर्गेनिक से मिनिमम 3-4 तो हो ही जाए, इनऑर्गेनिक के 3 में से 2 तो हो ही जाए, है ना। मेडिसिनल केमिस्ट्री के 14 में से जितना हो सके, मतलब ये तो बताया नहीं जा सकता क्वेश्चंस को ना देख के। फिजिकल का 1 तो होना चाहिए और एनालिसिस वाले सेक्शन का मिनिमम 4 तो होना चाहिए, 3 से 4, तभी केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे इतना आप ला पाओगे तो इनफ होगा आपका।
इस अदर वाले सेक्शन से आपका बायोटेक से 1 क्वेश्चन, बायोकेम से 2 क्वेश्चन, और यहाँ पे तो प्रोटीन एंजाइम से आपका हो जाता है कवर, बाकी जेनेटिकल है। माइक्रोबायोलॉजी आपका 5 क्वेश्चन दिए थे एंड मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपको करना है अच्छे से, इंक्लूडिंग द मार्केटिंग, द मैनेजमेंट, द इन्वेंट्री कंट्रोल। सो ऑल अबाउट हम बात करें, दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर 2024। तो जैसे आप देख सकते हो ए वाला पार्ट आपको जितना हो सके आप यहाँ से मार्क्स लाओ। जैसे यहाँ पे टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, सारे सब्जेक्ट लाने वाला यहाँ पे पार्ट है। कोलॉजी से भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 6 क्वेश्चन तो आपको माइक्रोबियल से मिला है, बाकी जनरल फार्माकोलॉजी से 6 मिला है। तो इसमें एज मच पॉसिबल करेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है सारा कुछ ठीक ना हो। पैथोफिजियोलॉजी में मिनिमम 3 करेक्ट करना यहाँ पे होना है आपका। एंड हैप से देख सकते हो 14 क्वेश्चन मिले हैं, तो जितना हो सके अच्छे से इसको स्टडी करो, है ना। बाकी 1-2 करके यहाँ से तो आपको लाना है मार्क्स थोड़ा थोड़ा करके। कोग्नोसिस से आप, जैसे मैंने आपको कहा, सारे पार्ट ही आपको देख सकते हो, यही सब है आपका। हर्बल फॉर्मुलेशंस, कार्बोहाइड्रेट इस बार दिया नहीं, रेजिन एल्कलॉइड दिया नहीं, लेकिन करना है आपको, है ना। ये सारे कर लोगे तो ही आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 क्वेश्चंस, उसमें 8 तो आपका इजीली होना चाहिए। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में आप भी आपका यहाँ पे 5 to 7 एंड 10 and 11 क्वेश्चन, जिसमें से आपका 6 to 7 तो होना ही चाहिए आई थिंक, है ना। सो ऐसे करोगे तो आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा इजीली। एंड एज आई सेड ऑलवेज, जितना हो सके आप भले ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, लेकिन जो क्वेश्चन पता नहीं है आंसर उसको अटेम्प्ट मत करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। 99% भी श्योर हो तो ठीक है, लेकिन उससे कम हो तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ द 2024। ये आपको इसलिए मैंने बताया ताकि 2025 के लिए या फिर 2026 के लिए आप लोग एक समझ जाओगे किस पार्ट से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड किस पार्ट का वैल्यू क्या है ना, सब्जेक्ट का। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इन द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स।